अब मांग कर रही है कि उनको भी है जो है बैलेट पेपर से चुनाव करना है। तो आपकी नज़र में क्या है, आपको क्या चाहिए, ईवीएम मशीन या फिर बैलेट पेपर? मेरी अपनी ओपिनियन है ना, मेरी ये है कि जैसे 22 तारीख को मैं खुद जा रहा हूँ, 21 को रात की टिकट कराई है, 22 को मैं वहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, उन्होंने तो मना किया है ना कि देश की जनता से अपील करता हूँ कि जैसे श्री राम जी की पूजा होती है ना, वैसे मोदी जैसा आदमी वाकई इस दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ उसकी पूजा बैठा के उनको हाथ देकर उनकी जितनी पूजा राम की होगी उतनी मोदी जी का। जिस तरीके से जनता ने कहा है कि वो विष्णु के अवतार है, तो आप भी मानते हैं कि वो विष्णु के अवतार? बिल्कुल है मैडम, ये तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। मेरी एज 72 है और ये सारे जितने भी पीएम देखे मैंने, इस जैसा पीएम। लग रहा है कि जिस तरीके से लोग ईवीएम की मांग हटाकर बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही कर रहा है लोग, बैलेट पेपर से चुनाव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी बोलेंगे कर दिए, फिर ये कहेंगे ना राहुल गांधी जी कहेंगे बॉक्स भी पलटी कर दी। साहू जी के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकलते हैं, जब भी है सरकार इनकी बन जाती, तेलंगाना हिमाचल में बन जाती है और वहाँ पे अखिलेश यादव जी की सिर्फ धर्मपत्नी संसद बन जाती है, तभी भी रैंक नहीं होती। लेकिन बीजेपी जीत जाती है और ईवीएम है पूरी है। मंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद यानी कि गृह मंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद जज साहब जो है नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी जी की। ईवीएम के घोटाले पर चल रही है बात। ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव आयोग की क्या बैलेट पेपर में क्यों नहीं होगा? क्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्र यानी कि मालिक है, वहाँ पर बैलेट पेपर होता है, लगा बैलेट पेपर होता है, वहाँ कायम होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। उसको मानता है तो यहाँ करना चाहिए। पार्टी जो है यहाँ पे कांग्रेस है और ये 1981 का ये बच्चा है, 1981 का बच्चा। 1981 नहीं भाई, जन्म तिथि बता दे रहा हूँ, 20/5 1999 अभी क्या होता है भाई, लोग बच्चा है 1981 का, ये लोग बच्चा है। फिर गलत बोल रहे, आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस वालों का यानी कल परसों जो हुआ है लगा जो 1981। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। और लगातार जिस तरीके से ईवीएम घोटाले पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास जाके मांग कर रहे हैं कि उन्हें जिस तरीके से 150 चीज़ों की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईवीएम मशीन में घोटाले चल रहे हैं, उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। और वो कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा अभी का ही नहीं है, ये सवाल इस पर और ये जो मुद्दा है ये काफ़ी पुराना चल रहा है। 2017 से लगातार भानु प्रताप सिंह जो है इस पर यानी कि ईवीएम मशीन पर बात कर रहे हैं, ईवीएम मशीन के घोटाले पर बात कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, पहले आपके विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, अब उसके बाद आने वाले आगामी दिनों में जो कुछ ही महीने रह गए हैं, अब आने वाले दिनों में जो है लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर तैयारी जो शुरू से शुरू है। पर कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटालेबाजी चल रही है। चाहे वो किसी को भी वोट दे, जीतेगा वही जिसके पास सत्ता है इस समय। तो चलिए जनता के बीच मौजूद है, जनता से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर जनता जागरूक हो चुकी है, क्या उसके बावजूद भी जनता ईवीएम से वोट देगी या फिर बैलेट पेपर से? आपका क्या नाम है सर? अशोक नैयर। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस पर अब अपील कर रहे हैं कि ईवीएम घोटाले पर ईवीएम घोटाले पर बात चल रही है, कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, किस तरीके की चीजें देख रहे हैं सर? ईवीएम सब बकवास है, ये ईवीएम सही ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। कैसे रॉन्ग है? रॉन्ग ऐसे जो जब ये कांग्रेस ने वोट जीतते हैं इलेक्शन, तब तो इनका ईवीएम को ये नजर नहीं आता, जब हार जाते तो दोषक करते। हिमाचल में हुआ, कई स्टेटों में हुआ, जब ये पावर में आए ये उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया। अच्छा सर, जिस तरीके से जनता भी जागरूक हो चुकी है कि ईवीएम जो मशीन पे घोटालेबाजी चल रही है, उसके बावजूद जनता भी अब मांग कर रही है कि उनको भी है जो है बैलेट पेपर से चुनाव करना है। तो आपकी नज़र में क्या है, आपको क्या चाहिए, ईवीएम मशीन या फिर बैलेट पेपर? ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जितनी पॉपुलेशन है जिस हिसाब से उस हिसाब से यही कामयाब है। और मैडम दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मोदी जी ने जो काम कर दिए कोई भी नहीं कर पाएगा और ना ही होगा। मेरे जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है ना, मेरी ये है कि जैसे 22 तारीख को मैं खुद जा रहा हूँ, 21 को रात की टिकट कराई है, 22 को मैं वहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, उन्होंने तो मना किया है ना कि देश की जनता से अपील करी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे श्री राम जी की पूजा होती है ना, वैसे मोदी जैसा आदमी वाकई इस दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ उसकी पूजा बैठा के उनको हाथ देकर उनकी जितनी पूजा राम की होगी उतनी मोदी जी का। जिस तरीके से जनता ने कहा है कि वो विष्णु के अवतार है, तो आप भी मानते हैं कि वो विष्णु के अवतार? बिल्कुल है मैडम, ये तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। मेरी एज 72 है और ये सारे जितने भी पीएम देखे मैंने, इस जैसा पीएम वाकई नहीं है। मैं तो कहता हूँ जैसे राम जी की पूजा हो रही है ना, ऐसे ही मोदी जी की पूजा होनी चाहिए। मोदी जी बहुत एक्स्ट्रा।
एक सवाल है आपसे भी, जिस तरीके से जनता जागरूक हो चुकी है कि ईवीएम में घोटालेबाजी चल रही है, आने वाले 24 के चुनाव है यानी कि लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरकारी तैयारी जो है शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से विपक्षी दल के जो खास प्रमुख नेता मैं कहूँ जो कांग्रेस के हैं वरिष्ठ आपके राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा भी निकालने वाले हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लोग ईवीएम की मांग हटाकर बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही कर रहा है लोग। बैलेट पेपर से चुनाव हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये भी बोलेंगे कर दिए, फिर ये कहेंगे ना राहुल गांधी जी कहेंगे बॉक्स भी पलटी कर दिए गए हैं, ये पलटी कर दिए गए हैं, अभी ईवीएम की मांग हो रही, फिर कहेंगे बॉक्स चेंज हो गए, एक के साथ दो बंदे वोट डाल के गए हैं, फिर ये भी बोलेंगे। जब होती है जब धीरज साहू जी के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकलते हैं, जब ईवीएम होती है उस पे लेकिन चमचे नहीं पूछेंगे से, सोनिया गांधी से नहीं पूछेंगे। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल आती है भाई साहब शर्म, अरे कोई बात उसमें शर्म आती है, क्योंकि अपन पूछो ना, बीजेपी कहती है ये कांग्रेस का कह रही है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करने चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर उन जनता के लिए क्या कहेंगे? कौन जनता कह रही है? यही जनता। एक सेकंड, बैलेट ईवीएम लेके कौन आई थी देश में? फिर अब लेकिन जब आप तब तो सब सही था भाई, मुझे ना सुनाई दे रहा है, धीरे बात करके सुनाई दे रहा है। भाई मैडम मेरी आवाज ऐसी है, क्यों तो मैं चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है। हाँ क्योंकि लेके आप आए, ईवीएम लेके आप आए, अब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो। अगर आपकी सरकार बने तो चलिए, आपने विपक्षी नेता की बात कर रहे हैं, जनता से बताइए जनता क्या करेगी? पूरा नहीं हुआ सवाल, मेरा सवाल जनता, मेरा भी सवाल जनता से था, जनता पर बताइए। मैडम जनता ही की तरफ से मेरा सवाल पूरा नहीं। जब आप जीत जाओ कर्नाटक में तो ईवीएम हैंग नहीं होती है, हिमाचल में सरकार आपकी बन जाए तो ईवीएम हैंग नहीं होती, तेलंगाना में सरकार आपकी बन जाए तो ईवीएम हैंग नहीं होती। हाँ एक सेकंड भाई साहब, ओ भाई साहब, एक बार रुक जाइए, एक मिनट आ रही हूँ। मेरे बाद किसी के पास मत जाना, भाई के पास जाना, ठीक है? अगर कर्नाटक में सरकार इनकी बन जाती, तेलंगाना हिमाचल में बन जाती है और वहाँ पे अखिलेश यादव जी की सिर्फ धर्मपत्नी संसद बन जाती है, तभी भी हैंग नहीं होती। लेकिन बीजेपी जीत जाती है और ईवीएम पूरी हैंग हो जाती है। बीजेपी क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी अगर जीतती है तो तमाम लोगों को दिक्कत हो जाती है? मैडम जी, आप भी जानते होंगे कि ये भारत की राजनीति कैसे चलता है। कल बल चल तब दुनिया चल, तीन अंतर में चल रहा है लगा। तीन अंतर में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद यानी कि गृह मंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद जज साहब जो है नरेंद्र मोदी जी की है, उसके बाद चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी जी की है। ये तीनों में आज जो है योगी जी काहे नाखुश है नरेंद्र मोदी जी है, काहे खुश है? इसलिए उसको प्रधानमंत्री बना देता यूपी वाले को। उत्तराखंड का है वो, लेकिन वो चाहता है हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसको जिंदगी में कभी नसीब नहीं है। मुद्दा है ईवीएम पर, ईवीएम के घोटाले पर चल रही है बात। ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव आयोग की क्या बैलेट पेपर में क्यों न होगा? क्या अमेरिका संयुक्त राज्य के यानी कि मालिक है, वहाँ पर बैलेट पेपर में होता है लगा, बैलेट पेपर होता है वहाँ कायम होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। उसको मानता है तो यहाँ करना चाहिए। ये लोग बीजेपी वाले हो करता है। सबसे पहले पार्टी जो है यहाँ पे कांग्रेस है, और ये 1981 का ये बच्चा है, 1981 का बच्चा। 1981 नहीं भाई, जन्म तिथि बता दे रहा हूँ, 20/5/1999 है भाई। अभी क्या होता है? 1981 का ये लोग बच्चा है। फिर कलर कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस वालों का यानी कल परसों जो हुआ लगा जो 1981 का। मैंने क्या बोला अभी आपसे? मुद्दा मत भटकाइए, मुद्दे में बात कर। मुद्दा नहीं, आप ये कहता है लगा जो आप चलो ट्रेन फ्री। मैं सुनिए मैडम, मेरा गौर से बात सुनो, ट्रेन फ्री 22 तारीख को ट्रेन फ्री। नहीं भैया, बात हमें अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या बोल रहे हो? जाहिर तौर पर जिस तरीके से ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो वकील कहीं ना कहीं जो भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जिस तरीके से लगातार
ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो भी सत्ता पर इस समय है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार जिस तरीके से ईवीएम मशीन पर घोटाले पर बात कर रही है, चुनाव आयोग तक भी बात पहुंचाने की उनकी पूरी कोशिश है, पर उससे पहले उनको प्रशासन द्वारा डिटेन कर लिया गया है। तमाम जनता की राय है, कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम कोई भी घोटालेबाजी नहीं कर रही है, हमें बैलेट पेपर की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ईवीएम मशीन पर चोरी लगातार हो रही है और तभी सत्ता पर जो है लगातार परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तमाम लोगों की बातें आपने जरूर सुनी होगी। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय देना ना भूलें। तब तक देखते रहिए